प्राचीन भारत के एक गुरुकुल में एक छात्र था जिसका नाम श्रवण था। वह बेहद उत्सुक और मेहनती था, पर उसकी सबसे खास बात थी उसकी जिज्ञासा। वह हमेशा अपने गुरु से नए नए सवाल पूछता रहता था। गुरुकुल का माहौल बड़ा ही सादा और अनुशासित था। शिक्षा के लिए कोई बड़ी इमारत नहीं थी, बस जंगलों के बीच में एक आश्रम था जहां गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि शिष्य के चरित्र, नैतिकता और आध्यात्मिक विकास पर भी जोर देना था। श्रवण की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी। वह सुबह उठकर सबसे पहले आश्रम की सफाई करता, फिर जल लाता, पेड़ों की छांव में बैठकर वेदों का अध्ययन करता और शाम को ध्यान और योग करता। एक दिन श्रवण ने गुरु से पूछा, गुरुजी, शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को जान लोगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में शिक्षित माने जाओगे। गुरुजी ने एक उदाहरण दिया, जैसे अग्नि के बिना यज्ञ अधूरा है, वैसे ही चरित्र और आत्मसंयम के बिना शिक्षा अधूरी है। गुरुकुल में शिष्यों को जीवन जीने के हर पहलू की शिक्षा दी जाती थी, चाहे वो धनुर्विद्या हो, राजनीति, ज्योतिष, संगीत या फिर आयुर्वेद। श्रवण भी यही सीख रहा था कि ज्ञान का उद्देश्य जीवन को सही दिशा में ले जाना है, न कि केवल अपने लिए लाभ उठाना। समय बीतता गया और जब श्रवण अपनी शिक्षा पूरी कर लौटा, तो वह केवल एक विद्वान नहीं, बल्कि एक सजग, आत्मनिष्ठ और संतुलित व्यक्ति बन चुका था। यही थी वैदिक हिंदू शिक्षा प्रणाली की विशेषता, ज्ञान के साथ साथ नैतिकता, आध्यात्म और जीवन की समग्रता का विकास। श्रवण ने अपने जीवन में वही सिखाया जो उसने गुरुकुल में सीखा था, आत्मज्ञान और सदाचार ही असली शिक्षा है।